तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 राजा वेन की कथा। और हम सब देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है इसमें जो राजा वेन है उनका जन्म किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार से उन्होंने राज्य कारभार संभाला है और किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, ये सब बताया जा रहा है। और आज के इन 2 श्लोकों में बताया जा रहा है कि कैसे वो जो राजा वेन था वो कैसे अपने कहते हैं ना कि जो आसानी से मिलने वाला जो ऐश्वर्य, मतलब पूर्वजों द्वारा जो मिला हुआ जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के कारण वो कैसे हो गया था, मद अंध हो गया था। मतलब मद के कारण अंधा हो गया था। मद मतलब हम सब जानते हैं कि ये जो जीवात्मा के साथ जो 6 प्रकार के गुण होते हैं जिसको दुर्गुण कहे गए, खास करके ये दुर्गुण इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इनके कारण जो हम अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको भूल जाते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर, ये जो 6 प्रकार के जो गुण है जिसको दुर्गुण तथा षड रिपु कहा जाता है या शत्रु कहा जाता है। ये इसलिए शत्रु कहे जाते हैं क्योंकि इसके कारण जो जीवात्मा है वो अंधा हो जाता है। अंधा मतलब अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको वो नहीं समझ सकता है कि हम क्या है और हमारे जो अस्तित्व जो है इस भौतिक जगत में, उसके लिए हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमारे क्या कार्य होने चाहिए, उसको वो भूल जाता है। इसके कारण कहा गया है कि जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है तो वो इस भौतिक जगत के प्रकृति के नियम तथा स्वभाव गुण के कारण वो कभी कभी मद अंध हो जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो राजा वेन है इसको बहुत आसानी से सिंहासन प्राप्त हुआ, बहुत ऐश्वर्य, धन तथा सारी सुख सुविधा, जीवन के लिए जो भी सुख सुविधा प्राप्त होनी चाहिए थी वो बहुत आसानी से हो गया था। और पिछले एक श्लोक में बताया गया था, कौन सा श्लोक है वो, हाँ, ये श्लोक संख्या 4 में उसमें बताया गया कि वो अत्यंत घमंडी मदंध हो गया था। इसका कारण क्या बताया गया था कि उन्होंने किसी भी प्रकार का योग अभ्यास नहीं किया था। हाँ, तो जैसे कि बताया जाता है कि जो राजा होता है वो एक प्रकार का राज ऋषि होना आवश्यक होता है। राज ऋषि का अर्थ बताया जाता है कि उसको आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि भगवत गीता के 5 विषय है, मुख्य 5 विषय है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ये मुख्य 5 विषय होते हैं। और जिसको इन 5 विषयों का ज्ञान है, दैट मीन्स उसको इस भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में जीव, प्रकृति, ईश्वर और कार्य कर्म का सारा ज्ञान होने के कारण वो अपने अस्तित्व को समझ सकता है, अपने भौतिक अस्तित्व को भी समझ सकता है और अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भी समझ सकता है। और इस प्रकार का ज्ञान जो होता है वो एक राजा के पास होना अत्यंत आवश्यक होता है। और ऐसे राजा के पास अगर ये ज्ञान नहीं है तो वो राजा जो होता है अपने पद प्रतिष्ठा के कारण घमंडी तथा मद अंध हो जाता है। और इसके कारण हम देखते हैं कि अगर राजा जो प्रजा का प्रतिनिधि है, जो एक नायक के रूप में जो कार्य करता है, जो उसका कर्तव्य होता है कि प्रजा का पिता के समान पालन पोषण करना, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का उनको जो आवश्यक चीजें हैं उनको संसाधन को देना, उनको सुविधा उपलब्ध कराना, ये राजा का कर्तव्य होता है, एक पिता के समान कार्य करना होता है। लेकिन ये मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष के कारण, ये सारे घमंड के कारण क्या हो जाता है, और वो योग अभ्यास का पालन न करने के कारण ऐसे राजा हम देखते हैं कि उनके जो प्रजा होती है वो चोर उचक्के के समान हो जाती है। दैट मीन्स
एक प्रकार का वो अधर्मी बन जाती है प्रजा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजा राज ऋषि नहीं है, जो योग अभ्यास नहीं कर रहा है, ऐसा राजा ना तो किसी प्रकार का ज्ञान रखता है, वो स्वयं अज्ञान में होता है, उसके पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं होती है, वो स्वयं अविद्या में डूबा हुआ होता है। और ऐसा राजा हर प्रकार के जो धार्मिक कर्तव्य होते हैं, धार्मिक कार्य करने होते हैं, उसको भी रोक डाल देता है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है, श्लोक संख्या 6 में बताया जा रहा है कि वो उसने क्या किया, पूरा राज्य में ढिंडोरा पीटवा दिया कि यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, और घृत की आहुति देने भी मनाही कर दी थी। घृत की आहुति कब दिया जाता है, जैसे यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो ये घी की आहुति दी जाती है देवी देवताओं को पूर्ति के लिए। मतलब देवी देवताओं का एक भाग होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि जैसे यज्ञ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, तो वहां पे हर एक देवी देवता का अपना भाग होता है। तो उस समय बताया गया था कि शिव जी का यज्ञ भाग होता है, ब्रह्मा जी का यज्ञ भाग होता है, इंद्र का भाग होता है। तो ये सारे देवी देवता का यज्ञ में अपना एक भाग होता है, उनको उनका भाग देना आवश्यक होता है आहुति के रूप में। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब राजा ही अधर्मी है, किसी प्रकार का योग अभ्यास नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का उनको ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार का कर्तव्य करना चाहिए, एक पिता के स्वरूप अपना क्या, प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, उसको वो नहीं समझ रहा है। और ऐसा राजा अपने घमंड में चूर होकर यहाँ वहां घूमता रहता है, और ये सारे जो धार्मिक कर्तव्य है उन पर रोक लगा देता है। और ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा जो राजा अधर्मी होता है, उसमें ये जो रिपु है, ये 6 प्रकार के जो शत्रु है, वो बहुत प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं। और इसके कारण वो अधर्म के कारण वो क्या करता है, इन गुणों को व्यक्त करता है। दैट मीन्स वो सारा जो आसुरी स्वभाव है वो दिखाने लगता है। और हम सब जानते हैं कि जब आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है तो सभी प्रकार के धर्म कार्य बंद कर दिए जाते हैं। और यही कार्य यहाँ पे राजा वेन ने करके दिखाया कि ये सारे जो धार्मिक अनुष्ठान है वो बंद करवा दिए थे। और ये जो राजा वेन की यहाँ पे चर्चा हो रही है, वो कैसे हो रही थी, हजारों वर्ष पूर्व। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हजारों वर्ष पूर्व, मतलब ये सोच सकते हैं कि ये सतयुग का हो सकता है। तो मतलब सतयुग के समय में भी ऐसे असुरी राजा होते थे, और जिन्होंने धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए थे, और पूरा ढिंडोरा पीट के बोल दिया था कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेगा। और आज की परिस्थिति में भी हम देखते हैं, और ये स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विश्व की स्थिति ऐसी ही है कि ऐसे राजा जो है किसी भी समय धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की घोषणा कर सकती है। दैट मीन्स हम देखते हैं कि आज मतलब स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि आजकल के जो राजा है, जो प्रजा का प्रतिनिधि कहे गए हैं, वो कैसे है, वो अधर्मी कहे गए हैं। और वो स्वयं भी किसी प्रकार का धर्म नहीं करते हैं, और प्रजा को भी किसी प्रकार की धार्मिक कार्य करने की मनाही कर दी जाती है। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि जो लीडर है वो भी अंधा है, वो खुद गड्ढे में जा रहा है, और अपने पीछे पीछे जो प्रजा है उसको भी गड्ढे में लेके जा रहा है। मतलब वो खुद का भी पतन हो रहा है और प्रजा का भी पतन हो रहा है। और इस प्रकार से बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अंततः स्थिति इतनी गिर जाएगी कि इस लोक में पवित्र मनुष्य के लिए जीना दूभर हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार की परिस्थिति हो जाएगी कि अंत में ऐसी सिचुएशन आएगी, जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में
जो 12वां स्कंद है उसमें इस ये जो लाइन यहाँ पे दी है ना श्रील प्रभुपाद ने, कि अंततः स्थिति इतनी गिर जाएगी कि इस लोक में पवित्र मनुष्य के लिए जीना दुभर हो जाएगा। तो ये जो लाइन का जो स्पष्टीकरण आपको अगर चाहिए तो 12वें स्कंद में आपको पूरा इसका डिटेल मिलेगा कि किस प्रकार का मनुष्य का जीवन होगा, किस प्रकार से धार्मिक जो कार्य है बंद कर दिए जाएंगे, किस प्रकार से इन कार्यों के लिए रोक लगाई जाएगी, और जो मनुष्य जीवन है, जो पवित्र जीवन मनुष्य ने जीना चाहिए, उसको भी करना मतलब पाप कहा जाएगा। और ये परिस्थिति का वर्णन 12वें स्कंद में पूर्ण रूप से स्पष्ट वहां पे विवरण दिया गया है। और ये ऐसे मनुष्य के लिए जो स्वाभाविक रूप से सतोगुणी है, जो धार्मिक कर्तव्य करना चाहता है, जिसका स्वभाव ब्राह्मण का है, दान देना, जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण का 6 प्रकार के कार्य कहा गया है, यजन, याजन, पठन, पाठन, दान देना तथा दान लेना, ये ब्राह्मणों के 6 कार्य बताए गए हैं। इन 6 प्रकार के कार्यों को ब्राह्मण करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे अभी कलयुग की स्थिति में जो राजा है सारे धार्मिक बने रहेंगे, और ऐसे ही धार्मिक सॉरी अधार्मिक राजा बनेंगे। राजा सारे इन धार्मिक कर्तव्यों को बंद कर देगा, और ऐसे ब्राह्मणों के लिए मतलब खास करके वैष्णव के लिए ये सारे कार्य करना दुभर हो जाएगा। इतना दुभर हो जाएगा कि उसको छुप छुप के अपनी भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब बाहर वो दिखाएगा कि वो सारे जो राजा के अधर्म है उसको पालन कर रहा है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण है वो अंदर ही अंदर अपने जो धार्मिक कर्तव्य है उसको वो करता रहेगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो नास्तिक प्रवृत्ति के कारण जो राजा होते हैं, इसके कारण ये सारे धार्मिक प्रवृत्ति कार्य को बंद कर दिए जाएंगे, और ये कलयुग में बहुत प्रखरता से दिखने वाला है। ये तो यहाँ पे राजा वेन की परिस्थिति बताए जा रहे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन कलयुग में हम अभी भी देख रहे हैं कि कितने, जब हम भक्ति में आने का जुड़ने का प्रयास करने लगते हैं, तो कितने सारे घर परिवार के समाज के लोग खड़े हो जाते हैं कि आप क्या ये सारा कार्य करना है, ये सारे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, और ये सत्संग करने की क्या आवश्यकता है, इसके लिए सब हमें विरोध करते रहते हैं। इस प्रकार से हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं, और कलयुग में और भी इसका प्रभाव बढ़ने वाला है। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग इस लोक में पवित्र मनुष्य के लिए जीना भी दुर्भर हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति करे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो भगवान ने बुद्धि दी है उसका सही उपयोग करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि बुद्धि का कार्य क्या है, सही क्या क्या है और गलत कार्य क्या है, इसको समझना। और इस भौतिक जगत में हम रहते हुए हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का सही कार्य में प्रवृत्त हो सके। और इसको जब हम प्रवृत्त होने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको अत्यंत सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब एक बार हमने भक्ति स्वीकार कर ली है तो इसके अलावा हमें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है, इसको हमें पूरी तरह से ठान लेना चाहिए। जैसे कि कभी कभी बताया जाता है कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ना, एक माफिया ज्ञान के जैसा है। कैसे, मतलब एक बार आप अंदर घुस जाओगे ना, तब बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है, कैसे है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, जिसको त्रिभंग स्वरूप कहा गया है। त्रिभंग स्वरूप मतलब क्या, कि वो 3 जगह पे टेढ़े हो चुके हैं। और हम सब जानते हैं कि एक फ्रेज आता है ना, घी को निकलना है तो सीधी घी से उंगली, सीधी उंगली से घी नहीं निकलना है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तभी वो घी निकलता है। तो अभी देखिए, जब हम कृष्ण भावनामृत में प्रवेश कर रहे हैं, अगर
हम कृष्ण भावनामृत में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के 9 प्रकार के जो अंग है, नवदा भक्ति उसको कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, और हम लोग सारे शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव का संग कर रहे हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो भगवान श्री कृष्ण है हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण जैसे त्रिभंग स्वरूप है। अगर सोचिए भगवान सीधे सीधे होते तो वो तुरंत बाहर निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान का त्रिभंग स्वरूप है, और ऐसा त्रिभंग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब किसी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे सीधी उंगली से घी निकालना कठिन होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार से 3 जगह पे झुके हुए होने के कारण वो उनको हृदय से निकालना बहुत कठिन होता है। इतना आसानी से भगवान हृदय को छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश किया है तो इसको हम आज बहुत गंभीरता पूर्वक और सावधानी पूर्वक इसका कृष्ण भक्ति हमें करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय को छोड़कर ना जाए। दैट मीन्स हमें ये केयर करनी है कि किस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि अभी कलयुग में ये जो अधर्म का जो प्रभाव है ये बहुत बढ़ने वाला, इतना भयंकर होने वाला है कि मनुष्य को जीना दुभर हो जाएगा। वो क्या खाएगा? अभी भी हम देखते हैं कि कहीं पे हमें यात्रा पे जाना है तो सबसे पहले हमारी ये चेतना होती है कि वहां पे जाने के बाद हमें प्रसाद क्या मिलने वाला है। क्या वो प्याज लहसुन वाला होगा, या फिर वो वैष्णव के द्वारा बनाया होगा, या किसी अभक्त द्वारा बनाया होगा, या किसी कोई तंबाकू शराब पीने वाला व्यक्ति के द्वारा बनाया प्रसाद खाना पड़ेगा। मतलब वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जो अन्न है वो प्रसाद तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन उनके द्वारा जो बनाया गया अन्न है उसकी वो जो चेतना होती है वो उस अन्न में आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए अभी भी ये टेंशन है। मतलब अभी देख रही है कि ये कलयुग की जस्ट शुरुआत है, तो ये शुरुआत के समय में भी हम लोगों को ये चिंता हो जाती है कि किसी भी यात्रा में जाना है तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये भक्त लेके जा रहे हैं यात्रा, या कोई अभक्त लेके जा रहा है। तो उसमें भी हम सोचते हैं कि भक्त है तो हाँ, भक्त है तो प्रसाद का चिंता नहीं है। लेकिन किस कभी कभी ऐसा हो जाता है आधे लोग अभक्त होते हैं, आधे लोग भक्त होते हैं। तो ऐसे समय में इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग प्रसाद क्या खाएं, क्योंकि अभक्तों के लिए तो वो सब चाय कांदा ऑनियन गार्लिक वाला तो वो चल जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा तपस्या हो जाती है कि हम खाए क्या। मतलब देखिए अभी 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 के सूर्य काल जो है, कलयुग का जो सूर्योदय समय है, इसमें ही इतना समस्या हो रही है। तो सोचिए जब कलयुग का दोपहर का समय होगा, और हम सब जानते हैं दोपहर के समय में धूप इतनी कड़ी होती है कि हम कहीं पे छोटा मोटा पेड़ है क्या, या पे कहीं पे तो ऐसा समय आता है कि कोई गाड़ी है, गाड़ी की जो छोटी सी छाया होते हैं उसके पीछे हम बैठ जाते हैं। मतलब छोटी सी गाड़ी है और उसके पीछे जो छोटी सी छाया उसके हम सहायता ढूंढते रहते हैं, इतनी कड़ी धूप होती है। अभी सोचिए ये कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा तो अधर्म और भी बढ़ेगा, तो उस समय में क्या स्थिति होगी तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी हमें यहाँ पे भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्राप्त हुआ है और कृष्ण भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको अत्यंत गंभीरता पूर्वक लेना है। जिससे हम क्या करेंगे कि इस भौतिक जगत में जो भी कष्ट है, जो भी कलयुग में हमें दुख भोगने के लिए जो दुख भोगना पड़ेगा उससे बचना है, तो अभी भक्ति को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इतना सीरियसली कि हमें एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। सारे कार्य हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ही, कृष्ण भावनामृत के
भावना से ही करने होंगे, तभी हम वो अपने हृदय में भगवान को हमेशा बनाए रखेंगे, और हम ये जो कष्ट हमारे जीवन में आएंगे उसको सामना करने का हमें शक्ति प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं हम सब ने अनुभव किया है, जब यात्रा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुविधा मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, हाँ चलो आज हम आपके लिए बिना प्याज लहसुन वाला अन्न बना देते हैं। तो ये भगवान की ही कृपा हो जाती है कि हमें ऐसा परिस्थिति में भी बिना प्याज लहसुन वाला जो अन्न है वो प्राप्त हो जाता है। दैट मीन्स वहां पे भगवान की कृपा हमें दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि हम भक्ति को थोड़ा सा तो हो अत्यंत गंभीरता से ले नहीं पा रहे, लेकिन जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को भगवान देखते हैं, और तब प्रयास को देखने से भगवान अपनी कृपा दृष्टि करा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भक्ति जो है बहुत गंभीरता पूर्वक हमें लेनी चाहिए, जिससे कलयुग में जो अधर्म का जो प्रभाव है बहुत गंभीर होने वाला है, जिसमें जीना दुभर हो जाएगा। तो उस परिस्थिति से फेस करने से पहले ही हम भगवत धाम चले जाए, इस भावना से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये श्लोक श्लोक संख्या 5 में बताया जा रहा है कि जब ये जो वेन था वो कैसे चलता था, मद और मद के कारण इस अपना लाभ प्रतिष्ठा ख्याति के कारण वो जो मद अंध हो गया था, वो जहां पर भी जाता था तो सारी पृथ्वी कांपती थी, आकाश भी कांपता था। मतलब उसने इतना डर पैदा कर रखा था, ये पृथ्वी माता जो है वो भी कांपती थी, आकाश भी है वो कांपते थे। दैट मीन्स यहाँ पे जो पृथ्वी के सारे जो जीव है वो भयभीत हो चुके थे। और इस प्रकार की परिस्थिति हम लोगों ने कब देखा था? जब हिरण्यक्ष हिरण्यक्ष का जब वर्णन आया था तब भी हम लोगों ने देखा कि ये जो हिरण्यक्ष भी ऐसे ही चलता था, वो कितना मद के कारण ऐसे चलता था, वो धरती पर चलता था, धरती डर जाती थी उसके कारण। इसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ये धरती तथा आकाश है, उसके कारण वो पृथ्वी जो है आकाश है। दैट मीन्स ये पृथ्वी तथा आकाश के बीच में जो सारे जीव जंतु है वो भयभीत हो चुके थे, और इनको भय का रक्षा करने का एक ही मार्ग है कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करना। और हम बहुत सारे बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये कृष्ण भावना आंदोलन जो है प्राप्त हुआ है। और इसके लिए एक श्लोक आता है चैतन्य चरित्रामृत में कि ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। तो इस सारे जीव जो है अपने अपने कर्म के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे होते हैं। इनमें कुछ लोग उच्च लोक को जाते हैं, कुछ निम्न लोक को जाते हैं, और इन करोड़ों करोड़ों जो जीव जो है इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनमें से कोई एक इतना भाग्यशाली होता है कि जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, और उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने के कारण उसको कोई गुरु मिल जाता है, और वो गुरु के सानिध्य से वो उसको अवसर मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की ये जो भक्ति रूपी जो लता है उसका बीज उसको प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए, तो जो हम लोग यहाँ पे 29 डिवोटी यहाँ पे हम जो सत्संग सुन रहे हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें ये भक्ति लता बीज का भक्ति लता रूपी जो बीज है वो प्राप्त हो चुका है। और इसका बीज का हमें क्या करना है? अभी उसका जो हृदय में भगवान की कृपा से गुरु की आशीर्वाद से हम जो हृदय में उसको रोपण किया है, उसको हमें क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको अभी ऐसा माहौल उसको माहौल मतलब उसको क्या कहेंगे, सिचुएशन हम क्रिएट करना है, उसको पानी देना है, उसको छाया प्रदान करनी है, उसको कुंपन भी डालना है, फेंस भी डालना है, जिससे वो जो बीज अंकुरित होगा और उससे जो छोटा सा पौधा
बनेगा उसको रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए और भी एक श्लोक बताया गया है चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में, माली हया करे सेई बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन चले करिया सेवन। अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण के कृपा के कारण हमें गुरु प्राप्त हुए हैं, और गुरु के द्वारा ये भक्ति लता रूपी जो बीज है हमें हृदय में प्राप्त हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें माली बनना है। और कैसा माली बनना है, ये जो हृदय में बीज का रोपण हुआ है उसको क्या करना है, हमें उसका सिंचन करना है, माली बनकर सिंचन करना है। और कैसा सिंचन, किसके रूप में सिंचन करना है, श्रवण तथा कीर्तन के विधि से हमें इसको पानी देना है। इस भक्ति लता रूपी जो बीज है उसका श्रवण कीर्तन से हमें पानी देना है, जिससे वो बीज है वो गीला हो जाएगा, उसमें स्प्राउट आएगा, वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, और उससे जो पौधा है वो बनेगा। इस प्रकार हमें माली बनकर उसका रक्षा करना है। और आगे के श्लोक में बताया जाता है, मध्य लीला का ही श्लोक है, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी पाय, वीरजा ब्रह्मलोक भेदी परम व्योम पाय। सॉरी। अभी देखिए, ये भक्ति लता बीज कैसा है, हम सिंचन कर रहे हैं, इसका अंकुरन हो रहा है। अभी ये अंकुरन से ये जो बीज है वो पौधा का स्वरूप ले लेगा, और ये जो पौधा का स्वरूप जिसके श्रवण कीर्तन से सिंचन करने से वो लता और भी बढ़ेगी। और ये बढ़ती बढ़ती कैसे बढ़ेगी, जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि वो जो पेड़ जो या पौधा जो होता है वो अंकुरित होता है, उसको उसको फूल आते हैं, उसके बाद फल आते हैं, और फल से कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही उस वृक्ष की, उस पेड़ पौधे की जो आयु है वो खत्म हो जाती है, तो वो पेड़ पौधा लता जो भी है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है, ये गुरु तथा कृष्ण के कृपा से जो हमें भक्ति लता मिलती है, तो उसका जो ग्रोथ होता है वो इतना होता है कि ये जो हम जब उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, कुंपण डालते हैं और श्रवण कीर्तन के द्वारा हम उसका सिंचन करते हैं, तो वो ब्रह्मांड को भेद जाता है। तो सोचिए ये लता कितनी बड़ी होगी कि ये जो ब्रह्मांड को भी भेद जाता है, विरजा नदी जो है उसको भी भेद कर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। और जहाँ पे ये ब्रह्मलोक को भी भेद कर परम व्यम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन स्थित है, उसको वो प्रवेश कर जाता है। और वहां पर प्रवेश कर कर वो वहां पे लता, ये जो भक्ति लता है उसको फल प्राप्त होता है। दैट मीन्स क्या फल प्राप्त होता है कि ये लता ये इस ब्रह्मांड को भेद कर, विरजा नदी को भेद कर, ब्रह्मलोक को भेद कर भगवान के चरण कमल को लिपट जाता है। और ये भगवान के चरण कमल पे जब वो लिपट जाता है, यही फल हमें प्राप्त हो जाता है कि हमारी ये जो भक्ति है, कि मतलब हमें क्या फल प्राप्त होता है कि भगवान के चरण कमल हमें प्राप्त हो जाते हैं। और यही बात यहाँ पे बताया जाते हैं कि ये जो भक्ति लता बीज है इसका हमें बहुत केयर करनी है, एक माली के समान उसको सिंचन करना है, उसके ऊपर बाढ़ मतलब कुंपण डालना है, फेंस डालना है, जिससे कोई भी पशु पक्षी या कोई भी जीव आकर उस लता को हानि ना पहुंचा। जैसे जैसे यहाँ पे बताया गया कि राजा जो है हाथी के समान पृथ्वी पर चलता था तो भय उत्पन्न होता था। तो जैसे हमारे जीवन में भक्ति लता हमें बीज जो प्राप्त हुआ है, भक्ति लता हम सिंचन कर रहे हैं, तो इसको हमें कैसे बचाना है। जैसे एक उन्मत्त हाथी होता है, वो बहुत सुंदर उद्यान को नष्ट कर सकता है, और जब हमें भक्ति लता प्राप्त हुई है तो इसका एक
हाथी होता है, और इसके लिए हाथी बताया गया है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध रूपी जब हाथी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, भक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाता है, इस भक्ति लता को वो नष्ट कर सकता है। तो इसलिए इतना दृढ़ता से वो कुंपन को इतना टाइट करके रखना है कि ये वैष्णव अपराध रूपी जो हाथी है, वो बीज, भक्ति लता बीज को, भक्ति की लता को नष्ट न कर सके, इतना टाइट कुंपन हमें बना के रखना है। दैट मीन्स हमें, जैसे हम सब जो क्लास शुरू होने से पहले वैष्णव जो नाम अपराध पढ़ते हैं, तो इस नाम अपराध से हमारे क्या होता है, ये भक्ति लता के रूपी जो वृक्ष है, जो लता है, उसका हम प्रोटेक्ट करते हैं। दैट मीन्स जो भक्ति का जो लता है, उसका हम कैसे सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार जब हम ये भक्ति लता को हमें सुरक्षित बनाना है, और श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन करना है, और जिससे हमें अंतिम फल भगवान के शरण कमल हमें प्राप्त होने वाले हैं। और जब हम भगवान के चरण कमल प्राप्त करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने इस भौतिक जगत में रहते हुए हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। दैट मीन्स इस भौतिक जगत में जो भी सुख दुख कष्ट या हानि या ये जो षड रूप रिपु है, उन पर हम मात कर सकते हैं, उनके परे जा सकते हैं। और इनके परे जाने पर हम अपने आध्यात्मिक स्थिति है, जो भगवान के नित्य सेवक के रूप में जो हमारी स्थिति है, उसको हम प्राप्त करेंगे। दैट मीन्स हम क्या होंगे, इस शरीर को छोड़ने के बाद सीधा भगवत धाम गोलोक वृंदावन हम प्राप्त कर सकेंगे। और यही बात श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि हमें इतना बुद्धिमान बनना है कि हमें कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना है, ध्यान पूर्वक अत्यंत गंभीरता पूर्वक इसका पालन करना है, इस नवदा भक्ति को पालन करना है, और इस भक्ति रूपी जो लता है उसका सिंचन करना है, श्रवण तथा कीर्तन आदि नवदा भक्ति के द्वारा सिंचन करना है, इसका प्रोटेक्ट करना है। कैसे? वैष्णव अपराध से, नाम अपराध से, धाम अपराध से, सभी प्रकार के जो अपराध, अलग अलग प्रकार के जो अपराध है, उनसे बचकर इस भक्ति की लता को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। और ये सुरक्षा प्राप्त होने का कारण वो जो लता है, वो इन सारे भौतिक जगत, ब्रह्मलोक, विरजा नदी, इस भौतिक ब्रह्मांड को भेद कर वो सीधा सीधा आध्यात्मिक लोक भगवान का गोलोक वृंदावन धाम को वो पहुंचेगी। और इस लता को, उस भौतिक जगत को त्याग कर वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगी। दैट मीन्स वहां पे भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त करेंगे। और जब ये शरीर हमारा छूटेगा, तो हम सीधा सीधा उस लता के सहारे लपेट कर हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें प्राप्त हुआ है, इसको अत्यंत गंभीरता से लेने हैं, और इस ब्रह्मांड से हम बिना किसी अधिक कष्ट उठाए बिना भगवत धाम को हम जा सकेंगे। यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और जिस प्रकार ये राजा मद के कारण अंधा हो चुका है और एक हाथी के समान कार्य कर रहा है, और हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए, भक्ति करते हुए, इस अपराध रूपी हाथी से अत्यंत सावधानी पूर्वक बचे रहना है। हमारी ये भक्ति लता को बचाए रखना है, क्योंकि ये अंतिम फल भगवत धाम हमें प्रदान करने वाला है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और हमारे, भले ही वो राजा धार्मिक कार्य करने के लिए बंद कर देना की इच्छा कर रहा है, भले ही हम यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस भौतिक जगत में एक प्रकार का यज्ञ जो है हमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और इसके जो संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान ने हमें दिया है, और इसके हम देखते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में सभी जीवों के जो गुरु है श्री नित्यानंद प्रभु, उनके गुरु के उस गुरु के मार्गदर्शन में हम भक्ति लता को, हमें बहुत श्रवण तथा कीर्तन का इसका
हमें सुरक्षा प्रदान करनी है और अंतिम फल जो हमें प्राप्त होने वाला है इसका पर हमें बहुत ध्यान पूर्वक कार्य करना है। और हम निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे, वैष्णव अपराध से बचेंगे, नाम अपराध से बचेंगे, धाम अपराध से बचेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भगवत धाम प्राप्त होने वाला है। और इस भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए हमें श्री स्वयं भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने हमें हरिनाम संकीर्तन दिया है, और नित्यानंद प्रभु हमें गुरु के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए प्राप्त हुए हैं। और उन गुरु के मार्गदर्शन से हमें ये भगवत धाम निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में हमें समझाना चाहते हैं। और आज बहुत ही पवित्र दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी है, भगवान नित्यानंद का आविर्भाव दिवस है। और इस आविर्भाव के दिवस में हम भगवान को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं तो हम गिफ्ट देते हैं ना, तो भगवान नित्यानंद प्रभु को गुरु के रूप में हमें एक गुरु दक्षिणा देनी है कि एक ही बात हमें एक ऐसी टाइट गांठ मार लेनी है हृदय में कि हम ये जो भक्ति लता बीज हमें प्राप्त हुआ है उसको बहुत दृढ़ता पूर्वक हम उसका पालन पोषण सिंचन तथा कुंपण डाल के इतना दृढ़ता पूर्वक उसको सिंचन करेंगे, इतना अच्छे से ग्रो करेंगे कि अंतिम फल भगवत धाम रूपी हमें भगवान के चरण कमल हमें प्राप्त हो जाएंगे। और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो अंतिम फल है उनकी कृपा के कारण हमें प्राप्त हो सके। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम